हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू DSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हमने नया चैप्टर शुरू किया है 12th क्लास इंडियन इकोनॉमी का, इकोनॉमिक इन एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इंफॉर्मेशन एंड अदर इश्यूज़। सो इसके अंदर हमने सबसे पहले अब हमारे जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसमें हमने कल सारा कंप्लीट करवा दिया था आपको। इसके अंदर आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट। You might have seen people looking for the jobs in the newspaper. Some look for a job throughout friends and relatives. हर कोई इंसान जॉब ढूंढ रहा है आज के ज़माने में भी. In many cities, you might find people starting in some selected areas looking for people of employment them for the day's work. मतलब कि दिन के वक्त लोग बाग काम ढूंढने के सिवाय कोई काम ही नहीं कर रहे हैं. Some go to factories, कुछ फैक्ट्रीज जाते हैं, कुछ ऑफिसेज जाते हैं and give their biodatas. आस्क फॉर ए जॉब बट स्टे होम व्हेन देयर इज़ नो वर्क. जब वो अपना बायोडेटास देते हैं हर जगह, परंतु जब जॉब नहीं मिलती है तो उन्हें कहाँ रहना पड़ता है? घर में रहना पड़ता है. सो सम गो टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड रजिस्टर देमसेल्फ फॉर वैकेंसीज नोटिफाइड थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. आप रोजगार कार्यालय बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से हर शहर में सॉरी, तो वहाँ पर जाके वो अपना बायोडेटा देते हैं ताकि वो उनको कोई जॉब मिल सके. द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो भी है हमारे यहाँ पर डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट एज ए सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु ओइंग टू लैक ऑफ वर्क. अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? जो कि काम करना चाहता है. ऑल दोज हु ओइंग टू लैक ऑफ वर्क, जिन्हें काम नहीं मिल रहा है, आर नॉट वर्किंग बट आइदर सीक वर्क थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, परंतु वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके काम के लिए अर्जी देता है. Intermediary friends, relatives by asking applications of prospective employers or access their willingness or availability for work under the prevailing condition of work and remuneration. There are a variety of ways by which an employment person is identified. जहाँ पर एक अब हम बेरोजगार आदमी कौन सा होता है? जिसे काम करना तो चाहता है परंतु काम मिल नहीं रहा है. So economics define unemployment person one who is not able to get employment of either 1 hour or a half day. वो अनएम्प्लॉयमेंट है जिसे आधा घंटा भी पूरे दिन में काम नहीं मिलता है, उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में रखते हैं. देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ डेटा एंड एम्प्लॉयमेंट. 3 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज को हम पता लगा सकते हैं. एक तो है रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, जो रिपोर्ट हमारी सेंसस की गई हुई है वहाँ पे उससे पता लगा सकते हैं. सेकंड हम बता सकते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की. एनुअल रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. ये 3 ऐसे सोर्सेज हैं जिनके द्वारा हम अनएम्प्लॉयमेंट का पता लगा सकते हैं. एंड डायरेक्टर्स जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. थ्रू दे प्रोवाइड डिफरेंट एस्टिमेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. दे डू प्रोवाइड अस विथ द एट्रीब्यूट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द वेराइटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री. इन सोर्सेज के थ्रू हम प्रिविलिटी मतलब कि हम हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हटेगी कंट्री की. सॉरी. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर इकोनॉमी. हमारी एक तरह की अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, हमारे एम्प्लॉयमेंट को भी हमने बहुत सारी सिचुएशन के आधार पे बांटा है. द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. पैराग्राफ फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है? जिसे काम चाहता है परंतु मिलता नहीं है. सो इकोनॉमिक्स कॉल अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन इंडियन फार्म्स एज डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज डिसगास्ड अनएम्प्लॉयमेंट? अब डिसगास्ड अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? सपोज द फार्मर हैज़ 4 एकड़ टू लैंड. उसके पास 4 एकड़ लैंड है एक किसान के पास. एंड ही एक्चुअली नीड ओनली 2 वर्कर्स. और उसको 2 आदमियों की ज़रूरत है. कैरी आउट ऑफ वेरियस ऑपरेशन इन द फार्म इन ईयर. बट इफ ही एम्प्लॉयज 5 वर्कर्स एंड हिज फैमिली मेंबर्स सच एज ए वाइफ, चिल्ड्रन, दिस सिचुएशन इज नॉन एज डिसगार्ड अनएम्प्लॉयमेंट. परंतु उसकी फैमिली में 5 लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया? 3 लोग जो एक्स्ट्रा काम में लगे हुए हैं वो डिसगार्ड अनएम्प्लॉयमेंट कराता है. सो इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा है इंडिया में. You may have noticed that many people migrate to urban areas. बहुत सारे आपने देखा कि अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं लोग बागों को जब काम नहीं मिलता है. पिक अप ए जॉब एंड स्टे देयर फॉर सम टाइम. कुछ लोग
साल के लिए वो वहाँ रहते हैं, उन्हें जॉब मिलती है, बट कम बैक टू देयर होम विलेजेस एज सुन एज रेनी सीजन बीइंग। परंतु जब बरसात का सीज़न आता है तो वो लोग खेती करने के लिए वापस अपने गांव चले जा सकते हैं। वाई डू दे डू सर? ये क्यों करते हैं? दिस इज़ बिकॉज वर्क इन एग्रीकल्चर इन सीजनल सीजन। सो एग्रीकल्चर में जो काम होता है वो सीजनल में होता है। देयर आर नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द विलेजेस फॉर मंथ इन द ईयर। उस समय कोई भी फ्री नहीं रहता है। when there is no work to do on farm, और जब एग्रीकल्चर सीजन ख़त्म होता है तब कोई भी काम नहीं रहता, तो वो शहरों की तरफ दौड़ जाते हैं। People go to urban areas to look for jobs. This kind of unemployment is known as seasonal unemployment. इसे हम क्या कहते हैं? सीजनल। 3 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट हम पढ़ चुके हैं। दिस इज ऑल्सो ए कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन इंडिया। ये भी एक कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे इंडिया के अंदर। Though we have visited show grow employment, have you seen people being unemployment over a year of long time? कई जगह आपने देखा होगा बहुत लंबे समय तक अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। Scholars stay in India. People cannot remain completely unemployment for very long because their disparity economic condition would not allow to do with them. लोग बाग ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते बेरोजगार? क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं है कि पुराना पैसा हो हर एक के पास और वो बैठा खाए। So you will rather find them being forced to accept jobs nobody else would do. कोई भी वो जॉब लेने को तैयार हो जाता है। और अनहेल्थी सराउंडिंग, मतलब वो गंदी जगह पे भी काम करता है, अनहेल्थी सराउंडिंग में भी काम करना शुरू कर देता है। The central and state government take initiative and generate employment to facilitate as decent living conditions for low income families। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? बहुत सारी ऐसी नई तरीके पे अपनाई है जिनके द्वारा वो अच्छी जगह पर रह सकते हैं थ्रू ए वेरियस मेजर्स दे आर यूजुअली डिस्कस इन द फॉलोइंग सेक्शन। गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए? सो गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यहाँ पर हमने बताया कई जगह जो काम किए हैं वो बताया गया है। You may recall about the महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 में एक एक्ट बनाया गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। उसके अंदर 100 डेज के लिए गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल रूरल हाउस होल्ड टू वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। आपको पता है नरेगा एक ऐसा ही काम है जिसके अंदर 100 दिन लोगों को काम दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और वो ज़रूरी नहीं है पढ़े लिखे का हो। 100 दिन तक रोज काम करना है लोगों को और उसका पैसा मिलेगा। द स्कीम बेस्ड ऑन दिस एक्ट इज़ वन ऑफ द मैनी मेजर ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंट टू जनरल एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज हु आर नॉट नीड टू जॉब इन रूरल एरियाज। वो गाँवों में ये जॉब का सिक्योर, जिसे नरेगा कहते हैं। Since independent, the union and the state government have played an important role in generating employment or creating opportunity for employment generation. So यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट के देने के लिए। Their effort can be broadly categorized into 2, 2 तरह से, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट गवर्नमेंट ने काम किए हैं। सॉरी। In the first category, as you have seen in the preceding section, the government employs people in various departments for administrative purpose. It also runs industries, hotels, transport companies and provide employment directly of the workers. कई जगह डायरेक्टली काम देने का काम भी किया गया है। When the output of goods and services for government enterprises increase, then private enterprises which receive raw material from government enterprises will also rise their output and hence increase to number of employment opportunity in the government। कई जगह प्राइवेट सेक्टर्स को भी बढ़ावा दिया गया है जिसके कारण क्या हुआ? आउटपुट बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। सो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो हमने यहाँ, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? इसका कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि देयर हैज़ बीन अ चांस इन द स्ट्रक्चर वर्कर्स इन इंडिया, कि कैसा वर्कर्स का स्ट्रक्चर है, कैसे यहाँ पर काम किया गया है। जॉब आर फाउंडली मोस्ट इन सर्विस सेक्टर में यहाँ पर है। द एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर हैज़ अडैप्ट हाई टेक्नोलॉजी और फ्लुएंसी परमिटेड हाई कंपेरेटिव एक्सेलेंस ऑफ एफिशिएंसी स्मॉल स्केल ऑफ एन इंडस्ट्री एंटरप्राइजेज, ये सारी काम यहाँ पर हुए हैं। सो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कुछ सालों में देयर हैज़ बिन रैपिड ग्रोथ इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी है। सो स्टूडेंट, दिस इज फिनिश योर चैप्टर, सो कंप्लीट इट। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।